नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फिल्मों का वार शुक्रवार। तो मैं आपकी दोस्त रूपाली शर्मा लेकर हाजिर हूँ मिर्जापुर सीजन 3 के मजेदार ट्विस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। मच अवेटेड वेब सीरीज मिर्जापुर का तीसरा सीजन मिर्जापुर 3 आज यानी 5 जुलाई को रिलीज कर दिया गया है। इसका इंतजार फैंस लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन तीसरे सीजन की कहानी ने तो फैंस को निराश कर दिया है। भाई, इसका इंतजार जितनी बेसब्री से कर रहे थे, उतना मजा उन फैंस को अब इस सीरीज में नहीं आ रहा है। गुरमीत सिंह और आनंद अय्यर के निर्देश में बनी वेब सीरीज के तीसरे सीजन को देखकर लगता नहीं कि अब इस कहानी को चौथा सीजन नसीब होगा। जी हाँ, जितना प्रभाव मिर्जापुर 1 और मिर्जापुर 2 ने छोड़ा था, उतना प्रभाव मिर्जापुर 3 नहीं छोड़ पाई है। इसका सबसे बड़ा कारण शो के लीड कैरेक्टर कालीन भैया को स्क्रीन पर कम समय देना है। लोग ट्रेलर देखकर उत्साहित हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि मिर्जापुर 3 में उन्हें कालीन भैया और गुड्डू पंडित की भिड़ंत देखने को मिलेगी, लेकिन जब वे वेब सीरीज देखेंगे तो बहुत निराश होंगे, क्योंकि कालीन भैया की मौजूदगी के बिना कहानी भी दमदार नहीं लग रही है। मिर्जापुर वॉयलेंस, दमदार डायलॉग और पंचलाइन के लिए जानी जाती है। इस बार मिर्जापुर 3 में इन सब की मात्रा को थोड़ा कम कर दिया गया है, तो ऐसा लग रहा है कि कहानी को लंबा करने के लिए जबरदस्ती कुछ सीन्स को दिखाया गया है। 10 एपिसोड की कहानी को अगर 7 एपिसोड में खत्म कर दिया जाता तो शायद कहानी थोड़ी बेहतर लगती। कलाकारों की एक्टिंग सीरीज का प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर इसकी रफ्तार पहले सीजन जैसी तेज तर्रार होती तो सोने पे सुहागा हो जाता। पिछले 2 सीजन के जबरदस्त कलाकारों के साथ कहानी और किरदारों को खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाया गया, मगर जिस भोकाल की ऑडियंस को उम्मीद थी वो सीरीज में दमदार ढंग से उभर कर नहीं आती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मिर्जापुर 3 में कहानी क्या कहते हुए क्लाइमैक्स तक पहुंचती है। बता दें कि इसकी कहानी पिछले सीजन के अंत से शुरू होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि बाहुबलियों के छल, बल और सत्ता की कहानी है। गुड्डू पंडित के किरदार में अली फजल मुन्ना त्रिपाठी को मारकर और कालीन भैया के किरदार में पंकज त्रिपाठी को अपने रास्ते से हटाकर मिर्जापुर का स्वघोषित बाहुबली बन चुका है। मगर वो इस बात से अनजान है कि शरद शुक्ला घायल कालीन भैया को बचा ले गया है और छुपकर उनका इलाज भी करवा रहा है। शरद शुक्ला मिर्जापुर की गद्दी पर आसीन होने के लिए गुड्डू के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। उसी की तरह पश्चिमी के कुछ बाहुबली गुड्डू को अपना सरताज मानने से इनकार करते हैं। पहले से ज्यादा खतरनाक बन चुकी लेडी डॉन गोलू गुड्डू की राइट हैंड बन चुकी है, और राइट हैंड बनकर कदम कदम पर उसे दुश्मनों की हर चाल से बचाती है। गुड्डू को रास्ते से हटाने के लिए शरद राज्य की मुख्यमंत्री और मुन्ना की पत्नी माधुरी यादव के साथ षड्यंत्र रचता है। भययुक्त प्रदेश की मुहिम के साथ माधुरी अपना बदला लेने के लिए बाहुबलियों को ही बाहुबलियों के खिलाफ खड़ा करने की योजना बनाती है। दूसरी तरफ बीना के किरदार में रसिका दुग्गल अपने पुराने जख्मों को नहीं भूली है। वो अपने नवजात बच्चे की देखभाल में लगी हुई है, जिसका पिता उसी का ससुर रहा है। यहाँ गुड्डू का पिता रामाकांत पंडित एसएसपी मौर्य को मारने के अपराध में आत्मसमर्पण कर देता है। उसकी पत्नी वसुधा गुड्डू के साथ रहने से इनकार कर देती है। वहां सिवान में भरत त्यागी ने गुप्त रूप से अपने जुड़वा भाई छोटे उर्फ शत्रुघ्न त्यागी की पहचान चुरा ली है, जबकि सभी को लगता है कि छोटे मर चुका है। दद्दा अपने छोटे बेटे की मौत को स्वीकार कर चुके हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मौत के मुंह से वापस लौटे कालीन भैया का भोकाल एक बार फिर कायम हो पाएगा? क्या गुड्डू अपने दुश्मनों का सफाया कर मिर्जापुर की गद्दी पर आसीन हो पाएगा? ऐसे ही कई सवालों का जवाब मिर्जापुर सीरीज में देखने को मिलेगा, क्योंकि खेल बल और बुद्धि का खेल है ये मिर्जापुर की गद्दी का। इससे पता चलता है कि इस बार मिर्जापुर की गद्दी कालीन भैया के हाथ में नहीं, और इसके लिए बवाल होने वाला है। शरद, बीना या कोई और, इस बार कौन गद्दी को संभालेगा, या कालीन भैया कुछ करेंगे जो मिर्जापुर के इतिहास में अभी तक नहीं हुआ है? अब अगर मिर्जापुर 3 में किरदारों की एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के मामले में इस सीरीज में एक से बढ़कर एक नगीने हैं। इस बार गुड्डू पंडित का जलवा पूरी तरह से दबंग दिख रहा है। उन्होंने अपनी अक्कड़, अनप्रेडिक्टेबल और खतरनाक अंदाज को एक विशेष शैली में अंजाम दिया है। वहीं शरद शुक्ला के रूप में अंजुम शर्मा ने संयमित एक्टिंग की है। माइंड गेम खेलने वाली लेडी डॉन
गोलू के रूप में श्वेता त्रिपाठी छाई हुई हैं। सीमित स्क्रीनिंग स्पेस में भी कालीन भैया के किरदार में पंकज त्रिपाठी अपनी गहरी छाप छोड़ते हैं। बीना के किरदार को रसिका दुग्गल उसी शिद्दत से निभाती हैं, तो वहीं सीएम माधुरी के किरदार को ईशा तलवार ने चतुराई से निभाया है। तकनीक के तौर पर वेब सीरीज मिर्जापुर का तीसरा सीजन बहुत ज्यादा कमजोर रहा है। सीरीज देखकर लगता है कि एक्सेल एंटरटेनमेंट ने इसके प्रोडक्शन बजट में भारी कटौती की है और अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए पिछले 2 सीजन की इतनी लोकप्रियता और प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है। खून खच्चर से दर्शकों को चौंकाना मिर्जापुर का एक ट्रेडमार्क रहा है। अगर बात क्लाइमैक्स की करें तो क्लाइमैक्स के 10 मिनट दर्शकों को चौंकाने के लिए काफी हैं। फिल्मों के बाद शुक्रवार में आपके लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी स्पेशल स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए वी अब समाचार।